क्या होता है जब एक इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए और वो खुद अपने ही सपने को अपने हाथों से मार दे। यही है इस कहानी का सबसे डरावना सच। कहानी शुरू होती है केरल के एक छोटे से गांव कुत्तिक्कानम से, जहां एक बच्चा विनीत माधवन अपने दादा के साथ पहली बार सिनेमा हॉल जाता है। पर्दे पर चल रही है हॉरर फिल्म द मम्मी और डीटीएस साउंड में जैसे ही डरावनी आवाज गूंजती है, छोटे विनीत की आंखें चमक उठती हैं। उसे डर नहीं लगता, बल्कि उसे लगता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी का मकसद पा लिया है। वो उसी पल तय कर लेता है कि बड़ा होकर वो मलयालम सिनेमा का सबसे बड़ा हॉरर फिल्म डायरेक्टर बनेगा। घर लौटते ही वो अपने दादा को कहता है कि एक दिन वो ऐसी फिल्म बनाएगा जो देखकर लोग डर के मारे बेहोश हो जाएं। दादा हंसते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि ये बच्चा मजाक नहीं कर रहा। साल बीतते जाते हैं, विनीत बड़ा होता है और उसका ये जुनून कम होने की बजाय और गहरा होता जाता है। वो हर रात घंटों हॉरर फिल्में देखता है, नोट्स बनाता है, कैमरा एंगल समझता है, लेकिन उसके पिता को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। पिता एक आम आदमी है जिन्होंने जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा है। वो जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में बिना गॉडफादर के, बिना पैसों के, बिना पहचान के टिकना कितना मुश्किल है। वो बार बार विनीत को समझाते हैं कि ये रास्ता आसान नहीं। ये इंडस्ट्री बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही क्रूर है। लेकिन विनीत की जिद के आगे कोई तर्क काम नहीं करता। वो अपने पिता से कहता है कि वो कोई मामूली डायरेक्टर नहीं बनेगा, वो इतिहास रचेगा। अपने सपने को पूरा करने के लिए वो घर से निकल पड़ता है। मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों की चकाचौंध छोड़कर वो सीधा मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का रुख करता है। यहां उसे एक के बाद एक झटके लगते हैं। कोई उसे असिस्टेंट डायरेक्टर तक नहीं बनाना चाहता, क्योंकि उसके पास न कोई सिफारिश है, न कोई पहचान। वो सिर्फ एक आउटसाइडर है जो हाथ में एक स्क्रिप्ट लिए दरवाजे दर दरवाजे भटक रहा है। लेकिन विनीत हार मानने वालों में से नहीं। वो छोटे मोटे काम करता है, सेट पर पानी की बोतल पकड़ने से लेकर लाइट लगाने तक हर काम करता है, बस इसीलिए ताकि वो कैमरे के करीब रह सके। धीरे धीरे उसे एक मौका मिलता है। वो अपनी पहली फिल्म बनाता है, एक ऐसी हॉरर फिल्म जिसमें उसने अपनी जान झोंक दी है। लेकिन जब फिल्म पूरी होती है और वो उसे दोबारा देखता है, तो उसे लगता है कि ये फिल्म उतनी महान नहीं है जितना उसने सोचा था। उसे डर लगता है कि अगर ये फिल्म रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई, तो लोग उसे हमेशा के लिए एक असफल डायरेक्टर के तौर पर याद रखेंगे। और यहीं से विनीत के किरदार का वो स्याह पहलू सामने आता है जो पूरी फिल्म की जान है। वो अपनी ही मेहनत से बनी पहली फिल्म को मिटाने का फैसला करता है। वो चाहता है कि दुनिया को पता ही न चले कि उसने पहले कभी कोई कमजोर फिल्म बनाई थी। उसके लिए अपनी छवि, अपनी महानता की कल्पना, अपनी असली मेहनत से भी ज्यादा कीमती है। यही वो पल है जहां से विनीत धीरे धीरे अपने भीतर के हर उसूल, हर भावना, हर रिश्ते को पीछे छोड़ना शुरू करता है। वो अपने भगवान पर भरोसा खोता है, अपने दोस्तों पर भरोसा खोता है, यहाँ तक कि इंसानियत पर भी उसका विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। इंडस्ट्री का हर नया अनुभव उसे और सख्त और ठंडा और खतरनाक बनाता जाता है। वो देखता है कि यहाँ टैलेंट से ज्यादा मायने रखते हैं कनेक्शन। वो देखता है कि प्रोड्यूसर कैसे जानबूझकर फ्लॉप फिल्में बनाकर टैक्स का फायदा उठाते हैं। वो देखता है कि रिव्यू और रेटिंग्स कैसे खरीदे जाते हैं। वो देखता है कि कलाकारों की असली कीमत उनकी मेहनत से नहीं, बल्कि उनकी मार्केटिंग से तय होती है। हर सच्चाई उसे तोड़ती है, लेकिन हर बार टूटने के बाद वो पहले से ज्यादा मजबूत और पहले से ज्यादा निर्दयी बनकर उठता है। इसी बीच उसकी जिंदगी में एक करीबी दोस्त आता है जिसके साथ वो अपने सपने बांटता है। लेकिन जब बात मौके और पहचान की आती है, तो विनीत को एहसास होता है कि इस इंडस्ट्री में दोस्ती भी एक सौदा बन जाती है। वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे लगता है कि उसका सबसे भरोसेमंद साथी भी उसे धोखा दे सकता है। और जब सच में धोखा होता है, तो विनीत रोता नहीं, चिल्लाता नहीं, बल्कि वो खुद को दोष देता है। उसे लगता है कि गलती उसकी है कि उसने किसी पर भरोसा ही क्यों किया। यही सोच उसे और अकेला और आत्मनिर्भर और खतरनाक हद तक महत्वाकांक्षी बना देती है। वो अब सिर्फ एक फिल्म नहीं बनाना चाहता, वो चाहता है कि उसका नाम मलयालम सिनेमा के इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा जाए। वो बार बार खुद से कहता है कि जब उसकी फिल्म रिलीज होगी,
उसका दादा भी उसे देखकर डर के सदमे में चला जाएगा। ये लाइन सुनने में अजीब लगती है, पर विनीत के लिए ये उसकी सबसे बड़ी तारीफ है। आखिरकार वो दिन आता है जब उसे अपनी सबसे बड़ी हॉरर फिल्म बनाने का मौका मिलता है। एक ऐसी फिल्म जिसका बैकग्राउंड इससे पहले किसी मलयालम फिल्म में इस्तेमाल नहीं हुआ। वो दिन रात एक करके इस फिल्म को बनाता है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, इंडस्ट्री की राजनीति भी उतनी ही तेज होती जाती है। कुछ लोग उसकी कामयाबी से जलते हैं, कुछ उसे रोकने की कोशिश करते हैं, कुछ उसकी फिल्म को बर्बाद करने की साजिश रचते हैं। विनीत को हर मोड़ पर एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। कभी पैसों की कमी, कभी कलाकारों का साथ छोड़ना, कभी उसकी अपनी टीम में दरार। हर बार लगता है कि अब विनीत हार जाएगा, लेकिन हर बार वो किसी न किसी तरह खुद को संभाल लेता है। इस पूरी यात्रा में उसका किरदार इतना बदल जाता है कि जो लड़का कभी मासूमियत से हॉरर फिल्मों से प्यार करता था, अब वही लड़का अपनी जिंदगी में असली हॉरर जी रहा होता है। फिल्म में एक बहुत ही दिलचस्प सबप्लॉट भी है, जिसमें विनीत का एक दोस्त इंडस्ट्री में मिलने वाले खास मौकों को लेकर अपनी बात रखता है और विनीत का नजरिया इस मसले पर बेहद अलग और विवादित है। वो मानता है कि सिनेमा की दुनिया भी बाहर की दुनिया जितनी ही पक्षपाती है। ये हिस्सा फिल्म को और गहराई देता है, लेकिन साथ ही ये दिखाता है कि विनीत का दिमाग अब कितना जटिल और उलझा हुआ हो चुका है। आखिरकार जब उसकी फिल्म बनकर तैयार होती है, तो सवाल उठता है कि क्या ये फिल्म वाकई वैसी बनी जैसी विनीत ने सपने में देखी थी? क्या दुनिया इस फिल्म को वैसे स्वीकार करेगी जैसे वो चाहता है? क्या उसकी सालों की मेहनत, उसका त्याग, उसका दर्द आखिरकार उसे वो मुकाम दिलाएगा जिसके लिए उसने अपना बचपन, अपने रिश्ते, अपनी मासूमियत सब कुछ कुर्बान कर दिया? फिल्म के आखिरी हिस्से में एक बड़ा अवार्ड सीक्वेंस आता है, जहां विनीत की पूरी यात्रा का नतीजा सामने आता है, लेकिन ये नतीजा उतना सीधा और खुशनुमा नहीं जितना एक आम फिल्म में होता है। यहाँ जीत और हार की परिभाषा ही धुंधली हो जाती है। विनीत को एहसास होता है कि उसने जो रास्ता चुना उसने उसे मंजिल तक तो पहुंचाया, लेकिन रास्ते में वो इंसान नहीं रहा जो वो कभी हुआ करता था। वो अब भी अपने हर फैसले को खुद की मर्जी और खुद की ताकत मानता है। वो कभी किसी को दोष नहीं देता, यहाँ तक कि जब उसे सबसे बड़ा धोखा मिलता है तब भी वो यही मानता है कि ये उसी की पसंद का नतीजा है। यही सोच उसे बाकी सभी किरदारों से अलग बनाती है। फिल्म हमें बार बार यही सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में महानता पाने के लिए इंसान को अपनी इंसानियत छोड़नी पड़ती है? क्या सपनों की कीमत इतनी बड़ी होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विनीत माधवन आखिरकार वो बन पाया जो वो बनना चाहता था, या फिर सफलता की चमक के पीछे वो कहीं खुद को ही खो बैठा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए और विनीत माधवन की इस हैरान कर देने वाली, दिल दहला देने वाली यात्रा को पूरी तरह समझने के लिए ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।